नमस्कार बच्चों। आज की इस कक्षा में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 का तीसरा अध्याय बस की यात्रा। और ये जो बस की यात्रा अध्याय है, ये एक व्यंग्य है जिसके रचनाकार हैं, लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। और परसाई जी ने ये जो व्यंग्य किया है, ये उन व्यक्तियों पर किया है जो कि जैसे आज के समय में जैसे गाड़ियां जिनकी चलती हैं और मतलब बसें चलती हैं, जिनके ये मालिक होते हैं और मालिक होते हैं, मुनाफा कमाते हैं, लेकिन ये इस चीज पे ध्यान नहीं देते, इस बात पे ये ध्यान नहीं देते कि अगर हमने हमारे जो व्हीकल्स हैं, हमारे जो साधन हैं, गाड़ियां हैं, बसें हैं, उनकी अगर हमने सही तरह से मरम्मत नहीं कराई तो कितने लोगों की जान को हम जोखिम में डाल रहे हैं। तो इसी बात को लेकर परसाई जी ने व्यंग्य किया है। चलिए समझते हैं परसाई जी के इस व्यंग्य के माध्यम से, बस की यात्रा के माध्यम से, जो कि उनके मतलब संस्मरण रूप में एक रचना हो सकती है, क्योंकि ये उनके खुद के अनुभवों पर आधारित है, उनके जीवन से जुड़ी हुई है, उनके साथ एक वाक्य जो घटित हुआ उसी के आधार पर यह रचना उन्होंने लिखी। चलिए करते हैं बस की यात्रा। तो देखते हैं बस की यात्रा। लेखक परसाई जी मैं पहले ही बता चुकी, ये आप बस देख रहे हैं चित्र में, बिल्कुल जर्जर अवस्था में, बिल्कुल टूटी फूटी सी, बिल्कुल मतलब हाल बेहाल है ये बस। देखिए कितने स्क्रैचेज आए हुए हैं, कितनी पुरानी लग रही है देखने से ही। और ये देखिए नंबर प्लेट भी इसकी टूटी हुई है, आगे से भी ये देखिए कितनी जर्जर है। और होता कुछ यूं है कि लेखक, ठीक है, ये लेखक है, ठीक है, और इनके 4 मित्र। तो देखिए मैंने बनाए लेखक और इनके ये 4 मित्र। इनमें तय होता है कि इनको मतलब जाना कहाँ है, जबलपुर जाना है, ठीक है। तो ये पता करते हैं कि कोई बस है जिससे हम जा सके, क्योंकि इनको अगले दिन मतलब सुबह टाइम से पहुंचना होता है, क्योंकि इनमें से जो 2 मित्र होते हैं उनको आगे ऑफिस में जाना होता है। कभी कभी आप भी यात्रा करते होंगे और ऐसा भी होता होगा जैसे आज हमें मतलब चलना है और कल सुबह पहुंचना है, पहुंचने के बाद हमें स्कूल जाना है या ऑफिस जाना है, कहीं भी जाना है। इस तरह से आपने भी यात्रा की होगी और आपके सामने भी इस तरह की अगर बस आ जाए कि और कोई साधन नहीं है, सिर्फ इसी तरह से एक बस में आपको जाना पड़े जो कि एक बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, जिसपे ये भी विश्वास नहीं कर सकते आगे ये पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी, कुछ इसी तरह की घटना लेखक के साथ होती है। तो ये 5 मित्र जो है चल करके पता करते हैं कि कोई बस अगर जा रही है तो हम उससे जाएं। तो इन्होंने पता किया, पता चला कि जो इस कंपनी की बस है वो पन्ना से सतना के लिए 1 घंटे बाद मिलेगी, ठीक है, पन्ना से सतना के लिए 1 घंटे बाद मिलेगी, जो कि जबलपुर वाली ट्रेन को मिला देगी। मतलब ये टाइम पे मतलब ट्रेन पकड़ लेंगे और आगे जबलपुर पहुंच जाएंगे, और जो 2 मित्र हैं जिनको काम पे जाना है वो समय पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये मतलब आपस में सलाह मशविरा कर रहे होते हैं, तो लोग इनको कहते हैं कि जो समझदार लोग हैं वो इस बस से जाने की सलाह नहीं देते, मना करते हैं कि इस बस से मत जाइए। तो ये 5 उस व्यक्ति से पूछते हैं, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये इनको सलाह देता है कि जो समझदार लोग हैं वो मना करते हैं इस बस से नहीं जाना चाहिए। तो ये 5 कहते हैं क्यों, ये बस डाकिन है क्या, ये रास्ते में डाकू मिलते हैं? तो ये कहता है कि रास्ते में डाकू तो नहीं मिलते हैं, लेकिन ये बस डाकिन है। तो फिर आगे चलते हैं। तो इनको इस बस कंपनी का एक मतलब हिस्सेदार मिलता है, ठीक है। तो हिस्सेदार से पूछते हैं कि ये बस चलती है? तो वो कहता है हाँ चलती है। तो फिर पूछते हैं अपने आप चलती है? हाँ जी अपने आप चलती है, और कैसे चलेगी? तो फिर डॉक्टर मित्र है जो कहता है अरे तू ज्यादा यूं इतना मत सोच, कुछ नहीं होता, ये तो जो बस है बहुत अनुभवी दिख रही है, ठीक है ना, और इस देखो इसके निशान देखने से पता चल रहा है कि ये बहुत अनुभवी बस है, ये तो नई नवेली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, तो आराम से चल के इसमें बैठते हैं। तो वो जो दोस्त होते हैं वो कहते हैं कि इस बस को देख के तो इस मतलब इसके प्रति मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न हो रहा है, इसमें इतनी बूढ़ी बस में बैठने का भी मन नहीं कर रहा, क्योंकि ये तो इतनी बूढ़ी है,
तो वो दोस्त कहता है, जो डॉक्टर मित्र है वो कहता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, अभी देखना इसके अंदर जाके बैठेंगे तो बस कितने प्रेम से हमें अपने गोद में बिठा करके लेके चलेगी। जैसे एक माँ होती है वो अपने बच्चों को गोद में बिठाती है बड़े प्रेम से, वैसे ये बस लेकर के हमें चलेगी। तो सारे मित्र बैठ जाते हैं, ये लो भाई 5 मित्र बैठ गए, ठीक है, ये 5 यात्रा कर रहे हैं इसमें, ठीक है। तो यात्रा कर रहे होते हैं, थोड़ा मतलब थोड़ी देर वेट करते हैं तो ये जो है बस स्टार्ट होती है, सचमुच में बस स्टार्ट हो जाती है। तो क्या लगता है कि पूरी बस ही इंजन है, ठीक है ना, इंजन स्टार्ट होता है जैसे ही, कैसे लगता है पूरी बस ही इंजन है। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि बस इतनी पुरानी है, हर पुर्जा इसका झन 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 आपस में कर रहा है, शोर कर रहा होता है, ठीक है। तो बस चलती है, फिर बस चलती है तो ये मतलब ये डिसाइड नहीं कर पाते कि वो सीट पे बैठे हैं या सीट उन पे बैठी है, ठीक है। कुछ देर चलते हैं, कुछ दूर चलते हैं तो सारे भेदभाव समाप्त हो जाते हैं, सीट ही जो है बॉडी है, बॉडी सीट है ना। तो ऐसा इनको अनुभव होता है। फिर क्या होता है कि लेखक कहते हैं कि कुछ दूर चलने के बाद में हमें अनुभव होता है कि बस जो है ये असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय जरूर जवान रही होगी, तभी तो इसको असहयोग आंदोलन का और सविनय अवज्ञा आंदोलन का इतना अनुभव है, जो हर एक ऊर्जा, हर एक मतलब इसका जो पार्ट है वो एक दूसरे से असहयोग कर रहा है, ठीक है। और फिर थोड़ा दूर जाते हैं तो बस का इंजन मतलब बस की टंकी में छेद हो जाता है, जो डीजल की पेट्रोल की टंकी होती है उसके अंदर छेद हो जाता है। तब क्या होता है कि ड्राइवर जो है टंकी का सारा पेट्रोल निकाल करके बाल्टी के अंदर और नली के द्वारा उसके मतलब अंदर भेजता है, जैसे तेल निकाल लिया बाल्टी में भर लिया और नली से उसमें भेज रहा है इंजन में। फिर लेखक कहते हैं कि फिर मैं सोचता हूँ, मन में हंसता हूँ कि मुझे लगता है अभी थोड़ी देर बाद क्या है कि जो कंपनी का हिस्सेदार है वो इंजन को निकाल लेगा और गोद में बिठाएगा, गोद में रखेगा और नली से उसको पेट्रोल पिलाएगा, जैसे एक माँ अपने बच्चे को बोतल से दूध पिलाती है। फिर थोड़ी देर मतलब थोड़ी दूर बस और चलती है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, लेखक ने आगे लिखा है कि मुझे जो है आगे जो हर एक पेड़ जो दिख रहा है उस पे पक्षी बैठे हैं और इतना अच्छा दृश्य है, लेकिन जो हर पेड़ मुझे क्या लगता है अपना दुश्मन नजर आता है। क्योंकि ऐसा क्यों होता है? दुश्मन इसलिए नजर आता है क्योंकि उसे लगता है कि बस अभी इनके अंदर जाकर के भिड़ेगी, एक पेड़ निकलता है तो दूसरे का इंतजार कि अभी इसमें ना भिड़ जाए और भिड़ते ही फिर हम सब खाई में जाकर के गिरेंगे। तो लेखक को ऐसी अनुभूति होती है कि ये जो बस कंपनी का हिस्सेदार है, देखो ये जानता है कि बस की इतनी खराब हालत है, इसकी कंडीशन इतनी खराब है, फिर भी इसी बस से सफर कर रहा है। उसको पता है कि मैं मेरी जान को जोखिम में डाल करके मतलब ये सफर कर रहा हूँ। तो लेखक मन ही मन हंसता है कि इसको तो कोई क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए, जो इसकी मतलब देखो उत्सर्ग की भावना देखो, बलिदान की भावना देखो, अगर वहां पे ये हो तो इसकी इस भावना का अच्छी तरह से उपयोग हो सकता है, वो ये व्यंग करता है, ठीक है। फिर कुछ दूर आगे चलते हैं तो बस जाकर के रुक जाती है, तो आसमान में क्या होता है, क्षीण चांदनी होती है, ठीक है ना, चंद्रमा की चांदनी होती है, क्षीण प्रकाश होता है, मंद मंद प्रकाश होता है। और इस समय तक जो है बस की लाइटें भी बहुत डिम पड़ जाती है, बिल्कुल मतलब लाइट मंदी पड़ जाती है, मंद पड़ जाती है। तो फिर लेखक को ऐसा लगता है कि जैसे जो है ये बूढ़ी बस बेचारी विश्राम कर रही है, जैसे एक वृद्धा थक करके हार करके खड़ी हो जाती है ना, तो वैसे ये बूढ़ी बस जो है मतलब विश्राम कर रही है, आराम कर रही है इन पेड़ों की छाया के तले, क्योंकि बस रुक गई वापस से। फिर थोड़ी देर बाद में कुछ मतलब जो बस का जो मतलब हिस्सेदार है तो वो इंजन को निकाल करके कुछ सुधार करता है और फिर वापस से बस चलना स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ दूर चलती है तो लेखक को मन के अंदर यूं चिंता होती है, तो होता यूं है कि एक पुलिया के ऊपर चढ़ रही है बस, ठीक है, पुलिया के ऊपर चढ़ रही है, तो एकदम से इसका टायर जो है पंचर हो जाता है, फिस, ठीक है ना। और इस समय बस की स्पीड बहुत कम हो चुकी है और टायर पंचर हो जाता है, लेकिन बस की स्पीड कम है इसलिए ये बस इधर उधर गिरती नहीं है। अगर बस की थोड़ी सी भी स्पीड तेज होती तो वो जाकर के नीचे गिरते और सभी लोग मरते। तब लेखक कहता है कि देखो इसको पता है हिस्सेदार को कि इतनी खराब हालत है, फिर भी इसमें मतलब सफर कर रहा है और हम सबको भी ये मारने में तुला हुआ है, व्यंग्य करते हैं इस पे।
क्या फिर कहते हैं कि देखो देवता भी, अगर हम अभी मर जाते हैं तो देवता भी हाथ पसारे बाहें पसारे खड़ा होगा कि देखो वो हिस्सेदार, उस कंपनी का हिस्सेदार जो है आ रहा है, और जिसने एक टायर नहीं बदला लेकिन मरना मंजूर किया, ठीक है ना, वो इतना महान आदमी आ रहा है। ठीक है, फिर टायर चेंज करते हैं, टायर फिर चेंज करते हैं, क्योंकि देखो कितनी सारी घटनाएं हो गई है, इंजन खराब हो गया, फिर जो है बाद में उसके अंदर नली से तेल पहुंचाया, पेड़ों से टकराते टकराते बस मतलब बची, फिर उसकी लाइट्स खराब हो गई, इतनी खराब हालत है, सीटों का पता नहीं है, हर एक पार्ट उसका असहयोग कर रहा है, कुछ पता नहीं है, खचाखच गड़गड़ गड़गड़ कर रही है बस, है ना। और फिर पंचर हो गया टायर, ठीक है, फिर उसको जैसे तैसे चेंज किया, घिसा हुआ टायर दोबारा लगाया, वापिस से लगा करके फिर बस धीरे धीरे चलना स्टार्ट की। तो फिर लेखक ने कहा कि अब जो है मैंने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद बिल्कुल ही छोड़ दी थी, क्योंकि इतनी खराब हालत बस की, तो मैं उम्मीद भी नहीं कर सकता कि बस जो है हमें समय पर पहुंचाएगी। फिर आगे लेखक लिखते हैं, परसाई जी लिखते हैं कि पन्ना क्या, मैंने तो कहीं भी पहुंचने की उम्मीद अब छोड़ दी थी, और फिर जो है आराम से हम बैठ गए निश्चिंत होकर के कि इस बस में ही हमें जीवन बिताना है, और यहीं से उस लोक को प्रयाण करना है, और आराम से निश्चिंत होकर के बैठ गए, हंसी मजाक चालू हो गया और आराम से यात्रा करते रहे। तो ये थी बस की यात्रा। ये उन लोगों पे व्यंग्य था जो कि केवल पैसा बचाने के चक्कर में लोगों की जान के साथ खेलते हैं, मतलब लोगों की जान की परवाह नहीं करते। तो इसी के साथ हमारा बस की यात्रा अध्याय समाप्त होता है। सारांश रूप से मैंने ये समझाया है, इसको विस्तार से मैं एक अलग वीडियो में समझा चुकी हूँ, और ज़्यादा विस्तार से अगर आपको समझना हो तो उसमें देखिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए अध्याय के साथ नए वीडियो में।